जरा सोचिए, जब एक खुशियों से भरा समारोह अचानक तूफान बन जाए, जब छिपे हुए राज सबके सामने फूट पड़े और रिश्तों की असली परख हो, तो कहानी कितनी रोमांचक बन जाती है। यही सब होने जा रहा है सीरियल वसुधा में, और यकीन मानिए, इस ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहिए। कहानी मोड़ लेती है जब अचानक वसुधा राधा बन जाती है। सब हैरान रह जाते हैं जब अविनाश देखता है कि वसुधा ने जो कपड़े पहने हैं वे दरअसल दिव्या के थे। बिना देर किए अविनाश अपने कपड़े अपने भाई को दे देता है और कहता है, आज तुम कृष्ण बनोगे। और बस, देव कृष्ण बन जाता है और वसुधा राधा। ये नज़ारा देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। दिव्या भी इस पल को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और मुस्कुरा देती है। लेकिन जहां पूरा परिवार इस पल का आनंद ले रहा होता है, वहीं चंद्रिका के दिल में गुस्से की आग धधक रही होती है। उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं कि वसुधा उसके बेटे की बराबरी करे। जैसे ही वो वसुधा को रोकने बढ़ती है, तभी एक महिला उसे थाम लेती है और कहती है, ये सब भगवान की मर्जी है। अगर वसुधा आज राधा बनी है तो इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा है। चंद्रिका चाहकर भी चुप हो जाती है, मगर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। पूजा होती है, रासलीला शुरू होती है और कुछ देर के लिए सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन जैसे ही लोग वहां से चले जाते हैं, चंद्रिका का गुस्सा फूट पड़ता है। वो वसुधा के हाथ से बांसुरी छीन लेती है और चिल्लाकर कहती है, तुम कभी मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर सकती। वो इस घर का असली वारिस है और तुम अपनी औकात मत भूलो। वसुधा घबराती है लेकिन पूरी इज्जत से समझाती है, मानसा, ये कपड़े मैंने खुद से नहीं लिए थे। सावित्री बुआ ने मुझे दिए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे राधा बनना है। तभी सावित्री आगे आकर सच बता देती है कि असल में सारिका ने ही उसे ये कपड़े दिए थे और वसुधा को राधा बनाने के लिए कहा था। वो ये भी बताती है कि उसने पहले ही चंद्रिका से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन सारिका ने उसे मौका ही नहीं दिया। सच सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और तभी गुस्से में आकर चंद्रिका सारिका को जोरदार तमाचा मार देती है। सारिका, जो खुद को सबसे चालाक समझ रही थी, अचानक सबके सामने बेइज्जत हो जाती है। अब असली सवाल यह है, क्या चंद्रिका को आखिरकार समझ आएगा कि वसुधा उसकी दुश्मन नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत करने वाली है? क्या सारिका की चालबाजियां यहीं खत्म हो जाएंगी या ये तो बस एक नई मुश्किल की शुरुआत है? दोस्तों, अब देखना बेहद मजेदार होगा कि इस खुलासे के बाद कहानी किस दिशा में जाती है। तो बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वसुधा को अब उसका असली हक और सम्मान मिले? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।